राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, पौष माह में शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा और ये 21 जनवरी को इस बार पड़ रहा है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत की पूजन विधि, उसका शुभ मुहूर्त, उसके पारण का शुभ मुहूर्त, उसकी महत्व, उसमें जो उपाय हैं जो आपको करने चाहिए, जिनसे आपको संतान की प्राप्ति होगी, सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी और भगवान विष्णु का और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो ये सारे उपाय मैंने आपको उस वीडियो में बताए थे। इसके अलावा इस वीडियो में मैं अब आपको पौष पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे पढ़ने या श्रवण करने से ही व्यक्ति को संतान प्राप्ति के सभी सुखों की प्राप्ति होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस व्रत की कथा। बहुत समय पहले भद्रावती नगर में सुकेतु नाम का राजा राज्य करता था। उनकी पत्नी का नाम शैव्या था। शादी के कई वर्षों के बाद उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। इसी व्यथा के कारण एक दिन राजा और रानी मंत्री को राजपाट सौंपकर वन को चले गए। इस दौरान संतान दुख के कारण उनके मन में आत्महत्या करने का विचार आया, लेकिन उसी समय राजा को ये बोध हुआ कि आत्महत्या से बढ़कर कोई पाप नहीं है। वहीं पर अचानक उन्हें वेद पाठ के स्वर सुनाई दिए। जिस दिशा से वेद पाठ की ध्वनि आ रही थी, वे उसी दिशा में बढ़ते चले गए। जब वे साधुओं के पास पहुँचे तो उन्होंने अपनी सारी व्यथा उन्हें सुना दी, जिसके बाद साधुओं ने उन्हें पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के महत्व को समझाया। इसके बाद दोनों पति पत्नी ने पूरी निष्ठा, प्रेम और नियम के साथ पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई और इसलिए निसंतान दंपतियों के लिए ये व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस तरीके से आप कथा को पढ़िए, औरों को भी सुनाइए और इस कथा का पूर्ण पालन पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ करिए। भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। जय श्री कृष्णा।